वेलकम बैक। जैसे कि हमने आपसे वादा किया, आप ब्रेक से वापस आएंगे, हम आपको एक गिफ्ट पेश करेंगे। बिल्कुल 10:30 हो चुके थे, कितनी जल्दी 1.5 घंटा गुजर गया। सही बात है भाई, ये तो ऐसे गुजरेगा 30 मिनट्स। ये इस टाइम का पता ही नहीं चलता बिकॉज हमारे ऐसे सेलिब्रिटीज आज हमारे पास मौजूद है जिनसे बातें करते करते वक्त गुजर जाता है और हम कहते हैं ओ प्लेन लैंड कर गया है। बिल्कुल ये ऐसे ही होता मैंने है। भी कुछ टिप्स लेनी है अभी, है ना। तो जी हमारे पास इन लोगों के लिए कोई इंट्रोडक्शन जरूरत ही नहीं है। बस कैमरा पाकिस्तान का इधर आएगा। बेहतरीन नाम है ये। हमारे साथ मौजूद है एजाज असलम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और ज़ारा तरीन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वेरी गुड मॉर्निंग टू बोथ ऑफ यू। गुड मॉर्निंग। थैंक यू आप आए और हमारे इस नए सेट पे, नए शो पे। Congratulations on this new show, by the way. Thank बहुत you. अच्छा सेट है। बहुत सेट अच्छा अच्छा है। Very nice. जरा डिफरेंट सा हमने सोचा बहुत अच्छा लग रहा है। I like कि it. वो ड्राइंग रूम से सेटिंग हट करे। भाई इजाज आपके लिए हमने वैसे हमारी पैकेज ये बनाने की मैं ये समझता हूँ कि जरूरत नहीं थी। नहीं, क्योंकि जब एजाज असलम का आप नाम लेंगे तो सबको वो सारे Recall हो जाएगा। रिकॉल हो जाएगा, लेकिन फिर भी जरा देखिए और वापस आइए। असलम शोबिस इंडस्ट्री का मुनफरिद नाम, जो भी किरदार अदा किया अमर हो गया। रोशू के किरदार से शोहरत हासिल करने वाले एजाज असलम को आज भी अक्सर लोग इसी किरदार के नाम से याद करते हैं। मॉडलिंग से लेकर एक्टिंग तक के सफर में एजाज असलम ने खुद को अदाकारी के साथ साथ फिटनेस के मैदान में भी मनवाया। एजाज असलम एक बेहतरीन ड्रेस डिजाइनर भी हैं और हैवी बाइक्स का भी शौक रखते हैं। तो आइए इनसे मिलते हैं। भाई वाह, ये हैवी बाइक्स का जो सीन है जाजी, ये क्या है? ये कैसे शौक हुआ? ये शौक तो होता ही है, सही मतलब बात है। अगर है तो वो है। आई एम वेरी पैशनेट अबाउट इट। तो हाँ, कॉलेज के ज़माने से, तो उस वक्त जब आप पैसे जमा कर करके अपना शौक पूरा करते हैं तो थोड़ा थोड़ा स्टार्ट किया, फिर आई मूव्ड ऑन। फिर वो बाइक्स की तो बहुत फिर सारी, वो 883 पे आए होंगे आप। हाँ 883 से 883 पहले मैंने जब बहुत कॉलेज के ज़माने में स्टार्ट किया था तो सबसे पहले मैंने ट्रेल से ट्रेल start- बाइक, उस ज़माने में बिल्कुल, ट्रेल्स हाँ, बहुत ऊंची सी, और हाँ, आपकी हाइट भी माशाल्लाह है कि वो आप तो वो एक उस वक्त बड़ा एक फैशन होता था। सही वो बात। वहाँ से स्टार्ट हुई जर्नी। फिर क्रूजर्स पे आए, फिर आज हार्ले पे हार्ली डेविडसन, नजर आ रहे हैं। फिर वो एक होता है ना कि आप सोचते हैं keep going कि यार यू हाँ। ड्रीम ऑन, तो वो चीज़ें बस करता रहा। और वैसे वो रोशू का जो कैरेक्टर था उसमें वो मेरे ख्याल अभी कुछ 6 महीने पहले हुआ है शायद। लगता है ऐसे ही है कि टाइम फ्लाइज बट यू रिमेन। ये पूरा एक बोलना चाहिए, टाइम फ्लाइज बट आई डोंट। Time is not flying on बिल्कुल। Ejaz. Yeah. इजाज असलम हमारे साथ है। ना सिर्फ वो एक एक्टर है बल्कि एक एंटरप्रेन्योर भी है। एक बहुत अमेजिंग बिजनेस आपने स्टार्ट किया और लोगों को, खवातीनों को और मर्दों को खुशबू से रंग दिया। और ना ही सिर्फ परफ्यूम्स बल्कि फेस वॉश और भी दीगर खुशबू से मुअत्तर कर दिया। स्किन रिलेटेड। तो ये इस चीज़ में आप कैसे आए इजाज? सबसे पहले तो ये बताओ। एक तो ये बात कि बिजनेस का बड़ा शौक है मुझे। अच्छा बहुत काम किए जो मैं शौक से कर सकता हूँ ना, वो काम मैं करता हूँ। आई प्रेफर डूइंग दैट। ऐसे नहीं कि ये कोई कर रहा है तो उसको चलते देख के फिरते। स्टार्ट कर दिया। शौक था, आई मीन टू हेल्दी लिविंग, हेल्दी ईटिंग और वो सारा। तो बेसिक आइडिया ये था स्किन केयर ब्रांड मैंने जब स्टार्ट किया कि चीज़ें जो हैं एटलीस्ट नेचुरल हों। सो आप खुद जब मार्केट में जाते हैं तो आप ढूंढते हैं उस तरह की चीज़ें। सो आई ऑलवेज वांटेड टू स्टार्ट अ ब्रांड जिसमें नेचुरल चीज़ों के साथ आप बहुत सारी स्किन केयर प्रोडक्ट्स बना सकें। तो फॉर्चुनेटली हिमानी इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट ब्रांड्स इन पाकिस्तान, बिल्कुल इनफैक्ट द बिगेस्ट ब्रांड। तो उन्होंने मुझे अप्रोच किया कि आपके साथ हम एक ब्रांड स्टार्ट करें, सो वुड यू बी इंटरेस्टेड। तो फिर मैंने उनसे कहा कि यार प्रोडक्ट्स मैं खुद डेवलप करूँगा। आई मीन आइडिया मेरा होगा, डेवलपमेंट आप लोगों की एक्सपर्टीज़ होगी, तो वो एक कॉम्बिनेशन बन जाएगा। सो दैट्स हाउ इट स्टार्टेड। एंड यही डिफरेंस है कि बहुत सारे एक्टर्स आए और उन्होंने अपने ब्रांड्स बनाए लेकिन वो चले गए। यू आर वन कंसिस्टेंट पर्सन जो उस ब्रांड के साथ लगे रहे बिकॉज आपकी अपनी इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है। आपको टाइम लगाना पड़ता है, यू हैव टू बी पैशनेट अबाउट इट। फिर हमने जब फ्रेगरेंसेस में आए तो मुझे फ्रेगरेंसेस की मैन्युफैक्चरिंग का इतना आइडिया नहीं था। तो आई लर्नड अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो हमने कोई 10-11 महीने पहले मैंने सीखी वो चीज़ें कि कैसे होता है डेवलप किया। फिर वी लॉन्च आवर फर्स्ट फेज़ ऑफ फ्रेगरेंसेस। हमने 5 फ्रेगरेंसेस किए, फिर 4 और किए। अब और आगे भी काम हो रहा है। मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं जिन पे
काम कर रहा हूँ मैं फ्रेग्रेंस रिलेटेड, तो दैट्स हाउ इट स्टार्टेड। और फिर मैं बड़ा मतलब एवरी डे आई वर्क ऑन इट, सो एवरी डे आई एम इन्वॉल्व, आई डू एवरीथिंग। तो फिर इस तरह मुझे और भी कुछ चीज़ें हैं, बिजनेसेस हैं जिनका शौक़ है, जिन पे मैं लगा रहता हूँ हर वक्त, कुछ ना कुछ होना ही चाहिए एक्टिविटी। एक्टिंग जो है वो भी पैशन है, और एक्टिंग आपका जो सवाल था कि मोटिवेशन या क्या, तो मुझे लगता है एक्टिंग इज़ अ गेम, यू हैव टू एंजॉय इट। सो आप जब तक एंजॉय कर रहे हैं ना, सो आपको मज़ा आ रहा होता है काम करने का। सो जैसे ज़ारा ने कहा, हर दफ़ा कोई ऐसी चीज़ या ऐसा रोल नहीं मिल रहा होता कि आप जो है आप उसको कर रहे होते हैं कि यार बस एक फॉर्मेलिटी है, लेकिन फिर एक पॉइंट पे आप आ जाते हैं कि यू हैव टू बी सिलेक्टिव, और आप देखते हैं कि यार हाँ इसमें कुछ मार्जिन है, वरना आदमियों के लिए रोल एक तरह के होते हैं, इसी तरह औरतों के लिए भी वो रोना धोना, और वो तो लड़कियां भी तंग आ जाती हैं एक पॉइंट पे आके, और जाहिर है आदमी भी। तो ये होता है कि कोई ऐसी चीज़ एटलीस्ट मिले कि जिसमें आप कुछ इनपुट दे सकें, मैन्युफैक्चर कर सकें, आप एंजॉय करके उसको करें। तो वो बस भाई, हम नेबरिंग कंट्रीज में देखते हैं कि बहुत सारी फिल्म यूनिवर्सिटीज़ हैं, और आज उनकी फिल्म इंडस्ट्री उन यूनिवर्सिटीज़ और यू नो इट्स लाइक एन इंडस्ट्री जिसे कहते हैं, तो उससे बहुत होता है। इजाज़, आप देखते हैं कभी अपने आप को कि एक फिल्म प्रोड्यूसर, बिकॉज सिनेमा इज़ द नेक्स्ट थिंग, आई मीन सिनेमा पॉकेट में भी है, सिनेमा आज फ़ोन पे भी है, तो अपने आप को आपने, जैसे आई नो आप प्रोडक्शंस भी करते हैं टेलीविजन प्लेस की, फिल्म की तरफ कोई रुझान हुआ जाने का? आई वांट टू, बहुत दिल चाहता है, लेकिन मसला ये होता है कि फिल्म बिजनेस इज स्टिल अ वेरी रिस्की बिजनेस इन पाकिस्तान। आपको ये पता नहीं होता कि जब तक फिल्म रिलीज़ नहीं हो जाती उस वक्त तक आप नहीं कह सकते कि ये चलेगी नहीं चलेगी, आपकी रिकवरी होगी नहीं होगी। तो जो लोग कर रहे हैं वो बड़ी हिम्मत करके करते हैं, और पैसे जो हैं वो आप लगा तो देते हैं, लेकिन एक लिमिटेड बजट में रह के काम करना होता है। वाई? बिकॉज आपके पास सिनेमाज इतने ज़्यादा नहीं है कि आपकी रिकवरी उस तरह से हो। सो देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स। तो लोग बनाना चाहते हैं फिल्म्स, बहुत क्रिएटिव लोग हैं जो काम करते हैं लिमिटेड बजट्स, तो वो फिर भी बहुत कुछ कर जाते हैं लिमिटेड बजट में। लेकिन मुझे लगता है अभी भी अगले 4-5 साल और लगेंगे, बिकॉज अब सिनेमा के साथ साथ और सपोर्टिंग मीडियम्स बहुत आ गए हैं, जहाँ पे सिनेमा में आपकी फिल्म एक सर्टेन अमाउंट ऑफ बिजनेस कर जाती है, फिर उसके बाद आपकी रिकवरी होती है, चैनल्स भी है, फिर आप डिजिटल पे भी बेच देते हैं, फिर वो तो उस तरह से मिल मिला के वो हो जाती है। बट स्टिल we have to work in a very limited budget। क्रिकेट की बात ना हो ये नहीं हो सकता क्योंकि क्रिकेट भी पैशन है आपको, मुझे पता है कि वो कभी सबसे पहले तो हम अरशद नदीम की बात करेंगे। Yes, what an honor। Can we clap? Can we clap? पाकिस्तान। अरशद नदीम ने वो काम किया है जो मतलब एक आप देखें ना, पिछले चंद दिनों में पूरी नेशन जो है हमारी, दे हैव हैप्पीनेस हमारा मूड चेंज हो गया, चेंज कर दिया है। और 100 साल ओलंपिक की तारीख में इतना बड़ा नॉट ओनली विनिंग अ गोल्ड मेडल बट सेटिंग अप अ मार्क व्हिच इज यू नो इंटरनेशनल बहुत बड़ी बात है, एंड इट्स एन ऑनर फॉर पाकिस्तान। 118-year-old record। क्या इनामात उनको लोगों ने ऐलान किए हैं? हमने बना लिए, और हम उनको अकाउंटेबल करेंगे। जैसे गौहर रशीद ने कल जो पोस्ट की वो बहुत अच्छी थी कि जी जो लोग ऐलान कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वो इनको इनामात दिए जाएंगे, उनकी रसीदें, हमें रसीदें चाहिए। व्हिच इज अ फैक्ट। क्रिकेट के बारे में क्या, यानी थोड़ी खराब परफॉर्मेंस रही पिछले दिनों, बिल्कुल, और फिर अब दोबारा देखिए शान मसूद आ गए और पूरी टीम पे भारी एक हमारे अरशद नदीम साहब थे। वो यही है कि अब देखें ना, अब हमारी जो यूथ है उसको सिवाय क्रिकेट के और कुछ सूझता नहीं, सब मोटिवेटेड उसी से रहते हैं, फैंसी गेम बन गया। तो अब अरशद नदीम ने प्रूव किया है कि यार आप दूसरी जगह भी जाएं तो दूसरे एथलीट्स उनके लिए एक बहुत बड़ी मोटिवेशन आई है कि जी अब हम एथलीट बन सकते हैं, तो उसमें भी बड़ा नाम कमा सकते हैं, और बहुत मोटिवेशन क्लाइमेट चेंज पे बात करना चाहेंगे, क्योंकि जो एक्टर्स होते हैं उनकी आवाज़ बहुत दूर तक जाती है, लोग उनको उनसे मोटिवेशन भी लेते हैं। क्लाइमेट चेंज कैसे अगस्त आने वाला है, कुछ कैंपेन करें वही बताइए। मैंने तो अपना जो ब्रांड है उसके अभी उसके लिए हमने एक सेल डिस्काउंट प्रमोशन जो हम आज़ादी जश्न आज़ादी के उस पर लगाते हैं, तो उसमें मेरा जो थीम है वो यही है कि प्लांट ए ट्री।
बड़ा ज़रूरी है ग्रीनर पाकिस्तान या कोई किसी प्लांटेशन इसलिए ज़रूरी होती है आपके एनवायरनमेंट को क्लीन करने के लिए, यू नो, और बहुत सारा पोल्यूशन ख़त्म होता है। गर्मी आप देख रहे हैं कितनी हो गई है। सो जितने हम अपने बच्चों को भी एजुकेट करेंगे, मैं अपने बच्चों को भी करता हूँ, और स्कूल्स में भी अब ये एक चीज़ हो गई है कि लोग, you know, they encourage students to plant a tree. So ये आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करेगा, it will take time, but I think ये बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव है हमारे मुल्क में जो एक जिसकी एक जो है ना मोमेंटम पकड़ रहा है. So planting a tree is very important.